हेलो दोस्तों। आज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर शेयर करने की इच्छा हुई है मेरी। वैसे ये शब्द सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो हम रोज ही कर रहे हैं, बट दोस्तों आज का ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि जो हम निभा रहे हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो आपके खुद के प्रति भी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। दोस्तों, इस लाइफ में हमारे रोल तो बहुत सारे होते हैं। कभी मदर, कभी फादर, कभी सन, डॉटर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हमें इस लाइफ में निभाने पड़ते हैं। और ये टॉपिक मेरा किसी जेंडर को लेके नहीं है, ये टॉपिक मेरा एज अ ह्यूमन के लिए, सबके लिए है, हर एक सोल के लिए है। तो आप प्लीज मेरी इस बात को गलत वे में ना लें। ये सबके लिए है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। जब हम घर पे होते हैं, अगर हमारे बच्चे ने हमसे ये कहा कि मम्मा आज मुझे ये खाना, आप ये बना दो, तो हमें लगता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये बना के देना है। एज अ मदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बच्चे ने पापा को कॉल करके बोला है कि पापा आज मुझे ये चाहिए, मेरे लिए आप बर्गर ले आना, या मुझे स्कूल में पेंसिल की ज़रूरत है, आप मेरे लिए पेंसिल ले आना, ये जो भी चीज़ें वो डिमांड करते हैं, तो एक फादर को फील होता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये पूरी करनी है। दोस्तों, ऐसे ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के प्रति भी है, जिसे आप कभी भी सुनते नहीं हैं। आप उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं या उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जो शायद उस वक्त तो हम नहीं समझते, या कभी शायद लाइफ में भी कभी नहीं समझ पाते, और वो आगे जाके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट करती चली जाती है। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह की बात है। नहीं दोस्तों, कई बार लाइफ में हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारी हार्ट बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी भी सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी फैमिली के प्रति है, जो हमारे लव वन के प्रति है, जो हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, या जहाँ हम जॉब करते हैं, उनको हम हावी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो तो हमें करना ही है, वो हमारा रोल है, एज अ रोल है वो हमारा, कि हम एक मदर हैं, हम एक फादर हैं, या हम एक कलीग हैं, हम एक ऑफिस में, हम एक टीचर हैं, या हम एक बॉस हैं, हम एक मैनेजर हैं। दैट इज ओनली आवर अ सिंपल रोल। वो हमारा एक रोल है। उस रोल को निभाते निभाते हम अपने प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वो भूल जाते हैं दोस्तों। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैं याद दिलाने आई हूँ। कई बार छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, आप जरा इसे गौर से सुनिएगा। कई बार जब लेडीज घर का काम कर रही होती हैं, सुबह से उठ के वो शाम तक काम कर रही हैं, घर के जो भी हाउस होल्ड वर्क है, नॉर्मल हर लेडीज को करना ही है, तो वो उनका रोल है। पर उस रोल को निभाते निभाते कई बार आपकी बॉडी आपको कहती है कि 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट रेस्ट कर लो,
थोड़ी सी चाय पी लो। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हम उस बात को नहीं सुनते, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, छोड़ो यार अभी क्यों रेस्ट करना है, अभी 10 मिनट अगर मैं रेस्ट करूंगी तो मेरा बहुत सारा काम रुक जाएगा, पहले मैं ये काम कर लूं फिर मैं रेस्ट करूंगी, पहले मैं वो काम कर लूं फिर रेस्ट करूंगी। तो ये चीजें रोजमर्रा हमारी चलती रहती हैं और हम इन सब छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सारा दिन बस हमारा काम यही रह गया है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। आपकी बॉडी बहुत बार बहुत कुछ कहती है, आपका माइंड आपसे बहुत बार बहुत कुछ कहता है, पर आपने कभी उसको सुना ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका कभी मन ऐसा हो रहा है काम करते हुए कि नहीं मुझे थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, तो आप बैठ जाइए, आप रेस्ट कीजिए। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं अब मैं थोड़ी देर के लिए ये काम को रोक कर मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, तो बिल्कुल आप चाय पीजिए। आप ये मत सोचिए कि सामने जो भी आपके पर्सन है वो क्या सोचेंगे कि काम छोड़कर ये चाय पी रही है या आराम कर रही है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपकी बॉडी आपसे क्या बोल रही है, आपका माइंड आपसे क्या बोल रहा है, आपका हार्ट आपसे क्या बोल रहा है, वो सिर्फ आप जानते हो। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद निभानी है, क्योंकि वो आपसे बोल रही है। जब आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके इन-लॉज आपसे कुछ बोलते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाते हो ना। सेम उसी तरह जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट आपसे कुछ कह रहा है तो वो कौन करेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो उसे नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि जब आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो तो आप अंदर से खुश रहते हो। जब आप अंदर से खुश हो तो आप जो रोल निभा रहे हो उसे आप फुल हैप्पीनेस की तरह निभाओगे, फुल हैप्पीनेस में रह के निभाओगे। और जब आप खुशी से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे तो आप घर के अंदर खुशियां ही बढ़ाओगे, क्योंकि खुशियां की एनर्जी जो आपकी हैप्पीनेस की जो एनर्जी है वो ही सारे घर में फैलेगी। क्योंकि उस वक्त आप जो भी काम करोगे आप फुल एनर्जी के साथ करोगे और हैप्पीनेस के साथ करोगे, जो कि वही काम थोड़ी देर पहले आप चिढ़ के कर रहे थे या ना खुश थे। इसका मतलब आपकी बॉडी ने जो आपको बोला आपने उसको पूरा किया, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जो आपके खुद के प्रति थी। इससे क्या हुआ? इससे आप खुश हुए। जब आप खुश हुए तो आपने उस खुशी के साथ वो सारे काम किए जो एज अ रोल आपको करना था, और वो काम करके आपको उतनी ही खुशी मिली जितनी आपको वो एक कप चाय पी के मिली। तो आप समझ रहे हैं कि आपने अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई तो आपके अंदर कितनी बड़ी चेंज आई। यही सेम जब हम ऑफिस में होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारा वर्कलोड है हमारे अंदर, हम ऑफिस जाने के बाद बहुत सारा काम में लग जाते हैं। कई बार बहुत सारा ऐसा काम आ जाता है हमारे पास कि लंच टाइम होने पर भी हम ये सोचते हैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लंच नहीं करूँगा या करूँगी, इतनी देर में बहुत सारा काम कर लूँगा या कर लूँगी, और हमने अपना लंच स्किप कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जब आपका काम खत्म हो जाता है और आप जब उस वक्त लंच करने बैठते हो तो क्या आप उस लंच को एंजॉय कर पाते हो जो घर से आपको दिया गया है? आपको उस खाने में कोई टेस्ट नहीं आता और फिर आप सोचते हो मैं बाहर से कुछ मंगवा लूं, और जब आप बाहर से मंगा के खाते हो तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मोस्टली पर्सन्स ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वर्कलोड इतना होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि अभी मैं अपना काम पहले ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं लंच करूँ। पर दोस्तों वो आपकी बॉडी की नीड थी लंच आवर में, यानी आपका बॉडी आपसे कह रहा था कि अब खाना खा लो, लेकिन आपने उसकी बात को नहीं सुना। तो जब आप बाद में खाना खाने बैठ रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी उस खाने को ले पा रही है, एब्जॉर्ब कर पा रही है? आप खा तो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसे नहीं ले रही, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा है।
अगर आपके ना लंच ना करने से क्या आपका काम पूरा हो गया? या वो सारी चीज़ें पूरी हो गई जो आपके लंच स्किप करने से आपने जिसकी वजह से अपना लंच स्किप किया? नहीं दोस्तों, यही हमारी छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं, जो हम अपनी खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल जाते हैं और आगे जाके ये बहुत भयानक रूप ले लेती है। जब आप ऑफ़िस में अपना काम कर रहे हैं, चाहे वर्कलोड कितना भी हो, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी कह रही है कि अब लंच कर लेना है, तो आप उस वक़्त लंच कर लीजिए। आपको लंच करने का टाइम दिया जाता है, आप उस टाइम में उससे लंच ही कीजिए, ताकि आपकी बॉडी को जो चाहिए, आपका माइंड जो बोल रहा है, आपका हार्ट जो बोल रहा है, वो आप कर पा रहे हो। आपने टाइमली अपना लंच किया, आपने थोड़ा रेस्ट किया, तो आपकी बॉडी फुल एनर्जी से भर गई। उसके बाद आप उसी काम को ज़्यादा एनर्जेटिक रूप में कर पाओगे और मे भी हो सकता है कि आपका माइंड आपको और भी बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ दें, जिससे आप उस काम को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाएँ। उसके बाद जब इवनिंग में हम ऑफ़िस से घर आते हैं, हम क्या करते हैं? हम ऑफ़िस का जो भी टेंशन होता है, जो भी परेशानी है, उसे हम अपने साथ ढो के घर ले आते हैं। पर दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। ऑफ़िस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ़िस का जो भी वर्कलोड है या जो भी चीज़ है, जब आप ऑफ़िस के गेट से बाहर आते हैं, तो आप वो सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन ऑफ़िस के गेट के अंदर ही छोड़ के तब बाहर आएँ। और जब आप ऑफ़िस से बाहर आएँ, तो अपने आप को एक स्माइल दें और अपने आप से बोलें, बी हैप्पी, और फिर अपने घर के लिए निकलें। आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। ये इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, पर अगर आप करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल भी नहीं है। और जब आप ऑफ़िस से घर लौट रहे हैं, रास्ते में अगर आपको कोई फ्रेंड मिल जाए, उस वक़्त आपकी इच्छा हो रही है कि आप बात करें, लेकिन आपका माइंड आपको कह रहा है कि नहीं जल्दी घर चलो, लेट हो जाओगे। घर में घर जाना है, वरना घर वाले गुस्सा होंगे। आपने क्या किया? अपनी जो वो फीलिंग है उसको नेग्लेक्ट किया। तो आपको वो नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको अपने उस दोस्त से 5 मिनट रुक के बात कर लेना चाहिए। आप बात कर लीजिए। देखेंगे कि आपकी एनर्जी और बढ़ गई है। जो हैप्पी वाले सेल्स हैं ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जब आप उस हैप्पी मूड में घर एंटर करते हो, तो आप खुद महसूस करोगे कि जो पर्सन कल एंटर करता था उसमें और आज के पर्सन में कितना डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब आपका वो स्माइल फेस आपके बच्चे, आपके घरवाले देखेंगे, तो आप ये सोचिए कि वो स्माइल फेस से घर के अंदर कितनी खुशियाँ बढ़ जाएँगी। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। घर के अंदर खुशी का माहौल बनाना भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तभी निभा सकते हो जब आप खुद अंदर से खुश हैं, क्योंकि आप वही दोगे जो आपके पास है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप कैसे खुशियाँ बाँटोगे? कभी नहीं बाँट सकते। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के प्रति है कि हम खुश हैं या नहीं, क्योंकि जो आप अंदर से होते हो वही आप बाहर देते हो। तो आज से ही आप सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दें। अगर एक आइसक्रीम खा के आपको खुशी मिलती है, आप ज़रूर खाएं। आप ये मत सोचिए कि अरे यार, मेरे बच्चे तो घर पे हैं और मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, या लोग देख के मुझे क्या बोलेंगे कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। नहीं दोस्तों, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये आपका माइंड है, ये आपकी सोच है जो आपको इस तरह की बातें सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी इच्छा हो रही है आइसक्रीम खाने की और आपने वो आइसक्रीम खाई, तो आपको कितनी खुशी
महसूस होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास खड़ा कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान नहीं महसूस कर सकता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने प्रति निभानी है। मैंने तो सिर्फ़ एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं दोस्तों, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, पर हम इसलिए नहीं चलाते कि सब ये सोचेंगे पता नहीं ये कहीं पागल तो नहीं हो गए, इसने गाना चला लिया है या इसने गाना क्यों चलाया है। नहीं दोस्तों, छोटी-छोटी चीज़ें, अगर आपको म्यूज़िक सुनने की इच्छा है तो आप बिल्कुल सुनें। आप काम करते-करते भी आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ जो आपको अंदर से फ़ील होती है, तो आप उसको ज़रूर पूरी करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी खुद की है, क्योंकि ये चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, वो आपको बोल रही है, वो किसी और को नहीं बोल रही है। तो जो चीज़ आपको बोली जा रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के प्रति है, अपने लव वन के प्रति है, उसी तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद के बॉडी, खुद के माइंड, खुद के हार्ट और सोल के प्रति भी है। अगर आप उनकी सुनेंगे और उनको फुलफिल करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास के सारे माहौल को भी खुश रखेंगे। आप सब ये सोच रहे होंगे ये जितना आसान है बोलना उतना आसान करना नहीं है। पर दोस्तों ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी गहराई बहुत बड़ी है। और अगर आप इस टॉपिक की गहराई को जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें। आपके मैसेजेस देख के मैं इस टॉपिक की गहराई को और भी डिटेल में आपसे कहना चाहूँगी कि आखिर मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा ताकि मैं इस टॉपिक की और डीपनेस पे बात कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।